अलावा जो भैरवी की मदद करके भावना भाभी को गुलाम बनने का सपना देख रहा है कौन वो? हाँ। वो है भावना आंटी। हमारी भावना। धर्म सिंह बोलो। भाभी जी ये लीजिए आपका खाना। ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी और को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जी ध्यान रहे, समझ में आया? जी समझ गए। जा भी। हरक पदुड़े आप घोटाला भाई। और ये धोखेबाज धर्म सिंह डबल ढोलकी कहीं का। मना किया था ना बताने से। वो क्रीम वाले बिस्किट चाय के साथ खाने को दिए तो हमसे रहा नहीं गया। आपको दिए हुए चैलेंज में मुझे जिताने के लिए आप ही मेरी मदद कर रही थी। हाँ तो क्या करती? तू नादान है, थोड़ी अलग बुद्धि की अनाड़ी भी है, लेकिन तू मेरी चकुड़ी है। सबके सब तेरा मजाक बना के तेरी इज्जत ना करे, ये कैसे बर्दाश्त करती मैं? हे भाई डबोल कांता, I don't believe this. आंटी भावना आपने तो क्या करती है बेटा? मुरली भाई, लाजो, रोनी, लीजा, ये सब मेरी चकुड़ी का मजाक बनाते थे, अब तक तो ठीक था। लेकिन तू और ये मानव मेरी चकुड़ी की रिस्पेक्ट ना करो तो तकलीफ तो होगी ना मुझे। का बाबा? आबा मेरे हिसाब से भैरवी 100% हारने वाली है और ये घर छोड़ के जाने वाली, क्योंकि भैरवी दुनिया का सबसे बड़ा नमूना है। हाँ भैया, तू भी। नहीं नहीं भावना काकी, इस बार तो मैं भी रोनी भैया के साथ हूं। भैरवी दीदी शर्त जीत ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो थोड़ी। अब तो मानो भी चकुड़ी को मान से नहीं देखता, कुछ करना पड़ेगा भावना। चकुड़ी को शर्त जिताने के लिए शायद जानबूझकर हारना पड़ेगा। तभी मैंने तय किया कि मेरी चकुड़ी को जीताकर इसका सम्मान बढ़ाने की कोशिश करूंगी मैं। मेरी माँ। गुजराती पुराण। और वो सोनल शाह की माँ मेरी स्कूल फ्रेंड है, चक्रम। अरे मेरे एक फोन करने पर वो तो क्या, उसका मामा भी भागा भागा चला था ये मेवाड़ नरेश को मॉडल बनाने के लिए। तूने मेरी भैरू के लिए इतना कुछ किया और मैं तेरे लिए बेड़िया लेके आया। सो सॉरी बा।
वाह पाहुणा भाभी, वाह। भले ही थारे को गुलाम बन के रहना पड़े, लेकिन गुलाम बने मेरे दुश्मन। बा, अभी तीसरा बड़ा काम करके दिखाना तो बाकी है, दीजिए ना। बस बस हमें मारी माँ, बस। हाँ, तेल लेने गई तेरी प्रतिज्ञा। चकुड़ी, तू जैसी है वैसी मुझे कबूल है, बस। नहीं बा, देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना, देना पड़ेगा बा, देना पड़ेगा, ऐसे मत करो। अरे एक मिनट इधर देख, मेरे सामने देख। ठीक है, तू एक काम कर, तू सब लोगों के लिए आलू और प्याज के पकोड़े बना दे, 3-4 डजन। हाँ? तो बराबर। अब मैं तेरा क्या करूं चकुड़ी? क्या हुआ बा? ये क्या है? पकोड़े बा। इतने सारे? क्यों बा? आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी सबके लिए आलू प्याज के पकोड़े बना, 3-4 दर्जन। हाँ तो ये तो 600-700 पकोड़े हैं। डफोड़। हाँ तो बा, हम तो कितने सारे लोग हैं, तो सबके लिए 3-4 दर्जन बनाऊंगी तो इतने ही बनेंगे ना बा। अरे मेरे कहने का मतलब था हम सबके कुल मिला के 3-4 दर्जन पकोड़े बनाना। हर एक के लिए 3-4 दर्जन पकोड़े नहीं, डफोड़ कांता। बा, आप सब गवाह हैं। बा ने कहीं पे भी कुल मिला के बोला था, बताइए, बोलिए। और बा, समझाने का क्या मतलब है? जुओ बा, जुओ, अब तो पूरी कॉलोनी बोलने लगी बा। कुछ भी कहो, लेकिन मेरी भैरवी है दिल की हीरा। दानवीर कर्ण हाँ, बिल्कुल मारी तरह। है ने? तो ये कुल्फी के पैसे आप दे देना। हाँ बाबा? आबा ओ काका मुरली, कहाँ सटक कर रहे हो? अरे मैं कहाँ सटक रहा हूँ, ये पकड़। मैं तो मच्छर मारने खड़ा हो रहा था। आ यहाँ से। मेरा गुस्सा मच्छर पे उतार रहे। हालांकि कॉलोनी में दिन ब दिन मच्छर बढ़ते जा रहे हैं भावना भाभी। हाँ लाजो। ए चकुड़ी, कुल्फी खाने आ। और हाँ, आते आते मच्छर भगाने के लिए कोयल भी लेके आना। अरे वाह, उसकी क्या जरूरत है, अपने घोटाले को बुला लेते हैं। वैसे भी पूरा दिन घर पे बैठ के मक्खी तो मारते हैं, उससे अच्छा यहाँ आके मच्छर मारेंगे, मजा आएगा। क्या भद्रेश भैया, उन्होंने वो डिटेक्टिव कम एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली तो है ना? हाँ, यहाँ काला कुत्ता भी नहीं आएगा इश्तिहार बनवाने। जरूर आएगा। एनाकल मिस्टर घोटाला को बड़ा सा इश्तिहार का काम दिलाने जाने वाली है। सुना, अब तू यहाँ बैठ के मच्छर मारना है मुरली भाई के साथ, ऐसे हाई फाई देते हुए। दाई सासरे जाए नीन गांडीन सिखा मना पे। पापा, पापा, आप ठीक तो है ना? ना, मारे को हल्का सा चक्कर आया, मैं ठीक हूँ। बोलो, इनसे ठीक से मच्छर भी नहीं मारे जाते। क्या नहीं मारना आता? अरे मारे राजस्थान की कचरा पेटी के पास ऐसे ऐसे तलवार लेके जब। भाई रेवा दो ने, पहले इधर के मच्छर तो मारिए। नहीं नहीं, आप लोग तकलीफ मत लीजिए, क्योंकि मैं आ गई हूँ। ये लीजिए बा। ये क्या है? बा, आपने ही तो मंगाई थी, कोयल। देखना और देखना सब तो शुरू हो गया है। अरे मैंने कोयल मंगवाई थी, कोयल नहीं। कुल्फी वाले भैया,
ये सब गवाह रह चुके हैं। आज आप बताइए, कोयल और कोयल के उच्चार में आपको कोई भी फर्क लगा? नहीं ना? हाँ भैया, मैं गलत, मेरा उच्चार गलत। लेकिन बहन, मुझे इतना तो सोचना चाहिए ना कि मच्छर भगाने के लिए ये कोयल कैसे काम में आ सकती है। क्यों नहीं? ये देखिए, देखो भाग गए। वाह भैरू वाह। हाँ? अरे वाह तारी बैरी, अंडा फोड़ कौन? तो के तारी माँ। तो बराबर। प्लीज ले दे उसको। तू इससे मच्छर भगा और तू ऐसे अगरबत्ती वाली कोयल लेके आ। कोयल चलो अब सब मिलकर मच्छर का सफाया करते हैं। हेमंत तू पैकेट क्या पढ़ रहा है? शिशिर ने कहा इस पे लिखा होगा कि मच्छर भगाने का कोयल कैसे इस्तेमाल करते हैं। अरे तो इसमें पढ़ना क्या है बेटा? देखो, अब देखो, जहां मच्छर दिखे वहां ये 2 कॉइल लेके जाओ और वहां इसे लेकिन मम्मी, इंसान ऐसे तो अपने हाथों से मच्छर मारते हैं ना। हाँ हाँ बेटा, लेकिन हाथ गंदे ना हो जाए इसीलिए तो कॉइल यूज करते होंगे, है ना? चलो चलो मच्छर मारते चलो। चकुड़ी, मार्केट से जो जो चीजें लानी है ना उसमें मच्छर अगरबत्ती लिख ले भाई। ये घर तो देख मच्छरों की धर्मशाला बन गया है। पर चकुड़ी, बारिश में पहनने की चीजों का अच्छा खासा सेल लगा है। प्लास्टिक की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट। हाल ये क्या कर रही है तू? बा, वो जो जो चीजें खरीद के लानी है ना उनकी लिस्ट बना रही हूँ। हाँ, लेकिन ये 100 रुपए की नोट के ऊपर क्यों लिख रही है? भाई ये 5000 का बंडल है। हाँ तो आप ही तो बोली थी कि चकोड़ी जो जो चीजें खरीद के लानी उनकी लिस्ट बना, लेकिन 5000 के अंदर। ओ मेरी गया जन्म की दुश्मन, मेरे कहने का मतलब था जो जो चीजें हमें बाहर से खरीद के लानी है उसका बजट 5000 के अंदर है। ऐसे 5000 की नोट के बंडल के ऊपर लिखने को नहीं कहा था। बा, अब तो भगवान को ही साक्षी बना के खड़ा करना पड़ेगा। इतना कुछ हो गया, मैं बदल गई, लेकिन आप वही की वही। हाँ भैया, मैं वही की वही। ला, ये मुझे दे दे और हाल जाते जाते वर्षाड़ी से भी पूछ लेते कि उसे मार्केट आना है कि नहीं। तो बराबर। मिला 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 मम्मी, बहुत बड़ा मच्छर मिला। वेरी गुड, हिसाब में डाल, हिसाब में डाल। मेरे 156 हुए। बाप रे मम्मी, ये देखिए, कॉलोनी के कोने कोपची में तो पूरी सेना है मच्छरों की। शिशिर तेरी आंखें नहीं बेटा, कॉइल इस्तेमाल कर। एक भी मच्छर बचना नहीं चाहिए। चलो आधे गोटा लो। ये क्या कर रहे हो? हम मच्छर मार रहे हैं घर पे। ऐसे? हाँ, मच्छर बीमारियां फैलाते हैं ना। हाँ, जैसे कि मलेरिया। हाँ, और फिर वो तमिल थैंक यू। हैं? बा, इसका मतलब है डेंगू। तो इसमें तमिल कहाँ से आया? क्यों बा? हमारे मुर्गन अंकल जो तमिल है, हम उनको जब भी तोहफा देते हैं तो वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, और मच्छर डेंगू ही तो फैलाते हैं।
की जोड़ी है। ओ वर्षा पुत्रो, ये मच्छर अगरबत्ती का मंजीरा बना के मच्छर मारना किसने सिखाया? मेरी मम्मी ने। वेरी गुड। थैंक यू। કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે ને? કુવામાં જે હોય એ જ હવાડામાં આવે। जी? હવે जी वाली, ये कॉइल को जलाना पड़ता है। इसे जला देंगे तो इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसे जला देना है मतलब आग नहीं लगानी है घासलेट डाल के। ला इधर ला, ला देख। ये देखो, ऐसे धुआं निकलता है ना तो मच्छर भागते हैं वर्षा। वर्षा, ये तुम लोगों में से स्मेल क्या आ रही है? वो हमें मच्छरों से बचाने के लिए मम्मी ने हम पे मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे छिड़का है। चमेली की खुशबू वाला। ओहो शिशिर, भावना आंटी पे छिड़क थोड़ा सा। नहीं भाई नहीं, नहीं मुझे दे, मुझे दे। चकोड़ी, मार्केट से इनके लिए थोड़े अवार्ड्स भी लाते हैं। थैंक यू भावना आंटी। आप लोग खुश क्या हो रहे हैं? आप लोगों ने मच्छर से बचने के लिए कीटनाशक खुद पे छिड़का। हाँ, लॉजिकली मच्छर हमें ही काटने आते हैं, तो कीटनाशक भी हम पे ही छिड़कना होगा ना? हाँ, मैं तो ये छोटा वाला स्प्रे लेकर ही घूमता हूँ साथ में। देखो ना, क्या मच्छर कहीं भी मिल सकते हैं, तो हर 2 घंटे में ये। Oh my God! I don't believe this. नहीं, I just don't want to believe this. और मैं आप लोगों को यहाँ मोनिका के रेस्टोरेंट में ले आई इश्तेहार बनाने के लिए। Hi Anna. Hi Monica. How are you? I'm good. मोनिका, हाँ? ये है मेरा फ्रेंड शरद घोटाला और ये है उसके बड़े भाई मिस्टर वसंत घोटाला। नमस्ते। बस दूर से ही नमस्ते करो। जी। मोनिका, इन्होंने एक नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली है। हाँ। डिटेक्टिव कम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फ्री होम डिलीवरी। अभी नई शुरू की है, इसीलिए डिटेक्टिव एजेंसी पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम। 50% ऑफ। डिटेक्टिव एजेंसी में डिस्काउंट? क्या बात है? जी, मतलब खोई हुई पत्नी को अगर ढूंढेंगे तो फीस पर 10% ऑफ। पति अगर आपका खो चुका है और अगर उसे ढूंढ कर देंगे हम तो फिर 25% ऑफ। अगर पति पत्नी दोनों खो गए हैं तो उन दोनों को ढूंढ कर देने पर 50%। और एक ऑफर है, एक ढूंढ कर लाओ तो फिर एक फ्री, एक पर एक फ्री, ऐसा भी। और भैया मामा खो जाता है तो। हाँ, और हम पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हैं। जी गुड, मैं भूल गया। है ना ये मैं बोलूं? हाँ सॉरी। मोनिका, तुम्हें अपने इस बॉलीवुड कैफे के लिए इश्तेहार बनाना था ना? तो ये भैया